कहानी की शुरुआत होती है रघु, शरद और उसकी बीमार माँ को दिखाते हुए, जो हमेशा बीमार रहती है और अब तो उनकी तबीयत पहले से भी ज़्यादा खराब रहने लगी है। इसलिए रघु उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना चाहता है और ये सुनकर रघु की माँ कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बीमारी की इतनी फिक्र है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। और माँ रघु को शादी करने के लिए कहती है, मगर वो अब भी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने घर वगैरह अच्छा करने के बाद शादी करना चाहता है। मगर इस बार इसकी माँ ने इसकी कोई बात नहीं सुनी और अब वो शादी करने के लिए तैयार हो जाए। और फिर कुछ दिनों के बाद खुशी खुशी रघु की शादी रूपा नाम की एक खूबसूरत सी लड़की से हो जाती है और इसकी माँ बहू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अब अगले सीन में आपको रघु और रूपा का सुहाग रात वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ ये दोनों पलंग तोड़ का कार्यक्रम करने लगते हैं और इधर रघु का भाई शरद अपने दोस्त के साथ फोन पर बात कर रहा होता है, तो इस पर इसका दोस्त कहता है कि तू अपनी प्यास को अपनी भाभी और भैया की सुहाग रात वाले सीन को देखकर बुझा सकता है। मगर शरद को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपना फोन कट कर देता है। और फिर वो कुछ देर के बाद वो अपने भैया और भाभी के कमरे के पास आकर एक छोटे से सुराख से इनके रंगारंग कार्यक्रम को देखने लगता है और ये सब देखकर शरद के अंदर के सोए हुए अरमान जाग जाते हैं, मगर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है, मगर वो फिर भी इन्हीं के बारे में सोचने लगता है। और अब आगे शरद क्या करता है ये तो हमें कहानी में ही आगे पता चलने वाला है। और फिर अगले दिन शरद अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पे रूपा आकर उसे सेड्यूस करने लगती है और ये देखकर हमें ये पता चलता है कि रूपा भी शरद के को ग्रीन सिग्नल दे रही होती है अपने गेम बजाने के लिए। और फिर उसके जाने के बाद शरद उसके पीछे जाता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। तभी उसके भैया आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो वो बोलता है अच्छी चल रही है। फिर वो उसके भैया उसे जाने के लिए कहते हैं और फिर रात को फिर से रघु और रूपा पलंग तोड़ करने लगते हैं और आज भी पहले से के जैसे शरद उसे छोटे से हॉल से इनका रंगारंग कार्यक्रम देख रहा होता है और इस बात की इन्हें कोई खबर नहीं होती कि शरद छुप कर इनके रासलीला को देख रहा होता है। और ये सीन देखकर शरद अपने कमरे में आकर अपने हाथ से अपनी प्यास बुझाने लगता है। और फिर अगले सीन में आपको प्रिया गाँव में के नदी वाला सीन दिखाया जाता और ये सब शरद अपने सपनों में इमेजिन कर रहा होता है, मगर ये सब ज़्यादा देर तक नहीं चलता और उसका सपना टूट जाता है। और जब उसकी माँ उससे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहती है और फिर रूपा नहा कर आती है और अपने बड़े बड़े रसगुल्ले दिखाकर शरद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। और फिर रूपा शरद को पैसे देकर उसे सामान लाने के लिए बाजार भेजती है और फिर वो बाजार जाकर सामान लेकर आता है। वो अपनी भाभी के लिए केले लेकर आया था और फिर रूपा शरद के सामने केले को ऐसे कहती है कि मानो। और ये देखकर हमें रूपा का इरादा कुछ ठीक नहीं लगता है, मगर वो ऐसा क्या करती है और ये तो हमें आगे ही कहानी में पता चलेगा। और फिर रूपा शरद को एक काम करने के लिए कहती है और वो कहती है कि देवर जी हमारे कमरे की एक गेट निकल गई है और इसमें एक बहुत बड़ा सुराख हो गया है। पहले तो सिर्फ आपके भैया अकेले रहते थे, मगर अब तो हम आ गए हैं, कहीं कोई हमें झांक कर देख ना ले, इसलिए मैं आपको यह सब बता रही हूँ और अब कुछ भी करके वो इस सुराख को बंद कर दीजिए। और अब शरद क्या करता है ये तो हमें आगे ही कहानी में पता चला। और फिर रात को रघु फिर से रूपा के साथ रोमांस करने लगता है और फिर से शरद अपने भैया और भाभी का पलंग तोड़ कार्यक्रम देखने लगता है और इस बार रूपा की नज़र उस सुराख पे पड़ जाती है और वो अपने देवर को देख लेती है। और इधर थकान की वजह से रघु रूपा के चरण सुख के मज़े नहीं दे पाता और रूपा की प्यास अधूरी की अधूरी रह जाती है। और फिर वो अपने कपड़े ठीक करके शरद के पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और रूपा को देखकर वो घबरा जाता और कहता है कि मैं यहाँ इस सुराख को बंद करने आया था। और ये सुनकर रूपा उसे कुछ भी नहीं कहती और वो इस सुराख को कल सुबह बंद करने के लिए कहती है और फिर शरद वहाँ से भाग जाता है। मगर रूपा को सब कुछ समझ चुकी थी कि देवर जी यहाँ पे इस सुराख को बंद करने के लिए नहीं बल्कि हमारा रंगारंग कार्यक्रम देखने आए थे। और अब आगे रूपा का क्या गेम खेलती है ये तो हमें कहानी में ही आगे पता चलेगा।
और अब पार्ट 2 की कहानी की शुरुआत शरद को दिखाते हुए होती है, जो पहले वाले सुराख को बंद करने के बजाय दूसरा सुराख करने के लिए जाता है, जैसे कि वो रूपा के रूप का दीदार कर सके और अपने छोटे पप्पू को भी उस छोटे से सुराख में डाल सके। और फिर शरद अपनी साइकिल लेकर रूपा के पास आता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि शरद अपनी भाभी को अपने पूरा गांव घुमाना चाहता था। और फिर वो शरद के साथ साइकिल पर बैठकर सारा गांव घूमती है। और फिर रात को रूपा रघु के पास आकर उसे रोमांस करने के लिए कहती है, मगर वो थकान की वजह से आज कुछ भी करना नहीं चाहता। और फिर वो नाराज होकर रूपा अपने हाथों से अपने चरण सुख की प्यास बुझाने लगती है। और इधर शरद भी भाभी को ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। और इस बार भी शरद अपनी भाभी को देखकर वहीं पर खड़े खड़े अपना गेम खेलने लगता है। और फिर कुछ दिनों के बाद माँ को लगता है कि शरद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो रघु को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहती है। और फिर रघु शरद को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है। और फिर इसी के अगले सीन में आपको रूपा का बाथरूम वाला सीन भी देखने को मिलता है, जहां वो इमेजिन करती है कि कोई उसके चरण सुख की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इधर शरद बाहर बस खड़ा रहकर अपनी भाभी को घूर रहा होता है। और फिर शरद अपने कमरे में आकर अपनी भाभी को पटाने का प्लान बनाता है, क्योंकि अब को कुछ भी करके वो रूपा के साथ मजे करना चाहता है। और फिर कुछ दिनों के बाद माँ को शरद को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए वो रघु को शरद को दोबारा डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। मगर रूपा सब जानती है कि शरद को आखिर क्या हुआ है। और फिर वो अपने कमरे में पढ़ाई करने लगता है। और तभी रूपा आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, मगर वो उनकी बातों को इग्नोर करने लगता है। और फिर रूपा उसके हाथों से उसकी बुक को छीन कर देखने लगती है। तभी उसे वहाँ पर गंदी गंदी फोटो दिखाई देती है और ये देखकर शरद घबरा जाता। और फिर रूपा कहती है कि हमें सब पता है कि आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है, तो बस आप इस होल को बंद कर दीजिए तो आपकी तबीयत भी खराब होना बंद हो जाएगी। और अब रात को रघु रूपा को कहता है कि तुमको ज़रा भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गोली लाया हूँ जिससे मौसम बदलते हैं और बादल गरजने लगते हैं। और फिर रघु बिना वक्त गवाए रूपा के साथ रोमांस करने लगता है। और इस बार भी इस गोली का कोई खास असर नहीं चलता और वो कुछ ही शॉट में आउट हो जाता। और फिर कुछ देर के बाद शरद वहाँ पर आता और देखता है तो उन्हें वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। और फिर कुछ देर के बाद रूपा को शरद दिखाई देता है और जिसके बाद रूपा अपने हाथों से अपने चरण सुख की प्यास को बुझाने लगती है। और इधर शरद भी उसे छोटे होल से अपने पप्पू को डालकर अपने आँख को ठंडा करने लगता है। मगर आज वो रूपा के बनाए हुए जाल में फंस जाता है, क्योंकि उस होल में रूपा ने एक कील लगा रखी थी और जिससे उसके पप्पू को चोट लग जाती है और जिससे वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि ये सब चीज़ें रूपा ने ही किया होता है। और फिर अगले दिन शरद कुछ अजीब तरीके से चलने लगता है, मगर शरद कुछ बहाना बना देता है, मगर उसे चोट तो बिना दवा के ठीक नहीं हो सकती थी। और फिर जब वो अपने कमरे में बैठा होता है तब रूपा उसके पास शहद लेकर जाती है और उसके छोटे चेतन पर लगाने लगती है और लगाते लगाते वो उसके पप्पू को अपने मुंह में भी ले लेती है। और अब रूपा के इरादे भी साफ हो जाते हैं और वो शरद भी समझ चुका है कि रूपा क्या चाहती है। और अब अगले दिन शरद रूपा के पास आता और कहता है कि आज हमें काम पर आने में ज़रा देर हो जाएगी, तुम टेंशन मत लेना। और उसके जाते ही शरद पीछे से आता और रूपा को अपनी बाहों में लेकर उसे चूमने लगता है, मगर रूपा उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। और अब कुछ दिन के बाद शरद को वहाँ पर उससे होल के पास कांटे दिखाई देते हैं और ये देखकर वो सब समझ जाता है कि ये सब किसने किया है। और वो कांटे लेकर सीधा रूपा के पास जाता है और उनसे इस बारे में पूछने लगता है और रूपा को इस बारे में इसे सब कुछ बताने लगती है। और फिर रात को रूपा रघु के पास आकर उसे रोमांस करने के लिए कहती है, मगर आज भी उसकी एनर्जी लो होती है और जिसकी वजह से वो बिना कुछ कहे सो जाता है। और इधर शरद अपनी पुरानी यादों में खोने लगता है और तभी वहाँ पे रूपा आकर उसे प्यार बरसाने के लिए कहती है और यहाँ आपको इनका खतरनाक सीन देखने को मिलता है। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का